पर फिर भी सर आप आपके स्टेट से लोग मजदूरी का काम करने के लिए राजी होकर यहाँ से अरब कंट्रीज में जा जाके काम कर रहे हैं। ये भी हालत है, चाहे वो सरकार आपकी कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो। उन लोगों के बारे में आप कैसे उनको परिपक्व करोगे? असली बात तो ये है ना। मैंने बताया ना आपको कि दो अलग अलग चीजें, हम्म। अनस्किल्ड लेबर और हम्म। स्किल्ड लेबर। हम्म। अनस्किल्ड लेबर तो हम्म। जहाँ मैन्युअल लेबर का काम करना पड़ता है हम्म। वो तो बाहर कंट्री नहीं जा सकता। हम्म। जो स्किल लेबर है हम्म। वो प्रोबेबल देखता है, ग्लोबल दुनिया छोटी हो गई, उसको दो हम्म। पैसे ज्यादा मिलता है हम्म। तो वो माइग्रेट करके पढ़ने का काम करता है। तो हम्म। जो जो आदमी माइग्रेट कर रहा है हम्म। वो स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ओके। अनस्किल लेबर को यदि हम्म। लगता है कि मुझे दो पैसे ज्यादा मिलते हैं, हम्म। भाई आज गांव से आदमी शहर में क्यों आता? हम्म। उसको लगता है कि मुझे संभावना ज्यादा है, तो हम्म। शहर से बाहर क्यों जाएगा जब उसको हम्म। संभावना लगती ज्यादा लगती है। हम्म। तो बहुत बड़े पैमाने पर हम्म। माइग्रेशन जो पहले होता हम्म। था वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होता था। हम्म। उस समय भी लोग बाहर जा रहे थे, हम्म। पर आज ज्यादातर नरेगा आने के बाद वो आपने हम्म। देखा होगा कि कोरोना लागू हुआ। जब हम्म। कोरोना की बीमारी आ गई हम्म। तब लोग सस्टेन कैसे कर पाए? उन्हीं बिकॉज से ऑफ उन्हीं नरेगा से। कर पाए। हाँ। उस समय नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा है, आप हम्म। चेक कर लीजिए। हम्म। कोरोना कोरोना के समय में हम्म। मनरेगा के 100 दिन के आसपास यदि आप चेक करेंगे हम्म। तो सबसे ज्यादा उस समय लोगों ने उन हम्म। नंबर ऑफ डेज का हम्म। उपयोग किया पिछले था। साल भी 23 करोड़ 26 करोड़ एनरोल्ड थे, 13 करोड़ लोगों ने काम किया है। तो ये हम्म। एग्जांपल है, इसमें हम्म। डिले, आपने डिले पेमेंट करके उनको डिस्करेज किया। हाँ। आपने टाइम पे पेमेंट नहीं और किया। डिले तो कर ही नहीं सकते उस एक्ट के तो अकॉर्डिंग आप। ये दुर्भाग्य, आप एप्लीकेशन ले नहीं रहे हो, उनको हम्म। उनको अधिकार बना हुआ था हम्म। एप्लीकेशन दे, हम्म। रिकॉर्ड होगा तो उसको हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा। हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता नहीं दिया आपने। आपने ओके। उसको जो रोज मजदूरी हम्म। करता है पैसा चाहिए, हम्म। जब आपको दो दो हम्म। तीन तीन महीने की मजदूरी नहीं दे रहे हो तो वो अल्टरनेट मजदूरी करने जाएगा। हम्म। तो यू हैव क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस हम्म। जहां डिस्करेज हो आदमी नरेगा काम करने का, उसके एफर्ट्स का ही कल्मिनेशन है ये। ओके। सर आपके सक्सेसर हैं नितिन गडकरी जी। आपके पास जो मिनिस्ट्रीज थी वो उनके पास भी हैं। तो उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन्स उनके काम को तो सराहना ये मिलती है। नितिन गडकरी जी ने हुँ। एक बदलाव किया। जबकि कोई नेशनल हाईवे बनती है, नेशनल हाईवे में जैसे मैं मंत्री बना था हुँ। तब मनमोहन सिंह जी और हुँ। हमारे नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी और हुँ। सबको कन्विंस करके हमने 10,000 किलोमीटर नई एनएच डिक्लेयर करा। हुँ। 10,000 न्यू किलोमीटर हाईवे डिक्लेयर हमने हुँ। कराए 2011 के आसपास जब हुँ। मैं मिनिस्टर बना था। हुँ। नितिन गडकरी जी ने उन हुँ। चीजों को आगे बढ़ाया। हुँ। ये टोल में जो क्लाउड से जो आपका होता है, फास्टैग ये वगैरह? फास्टैग का हमने स्टार्ट किया था 4 पर जगह। गडकरी जी तो बोल रहे थे हमने स्टार्ट आप किया है। जाकर चेक कर लीजिए, 4 जगह हुँ। तक हिंदुस्तान में हमने हमने टोल लागू किया। वो कह रहे थे कि हमने दुबई में देखा ये चीज़ और फिर आप हमने आप आप इम्प्लीमेंट आप, आप करी। जाकर चेक कर लीजिए, ये तो रिकॉर्ड हुँ। में हुँ। आरटीआई में पता लगा लीजिए। हुँ। इट टुक 2 years टू इंटीग्रेट इट यस। एंड देन वी हुँ। हैव इंट्रोड्यूस्ड इन 4 प्लेसेस। जाके अच्छा। चेक कर लीजिए, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हुँ। तो रिकॉर्ड में जाके चेक कर ले। हाँ, हुँ। उसको उन्होंने स्केल बड़ा कर दिया, हुँ। पर उसको कॉन्सेप्ट को लागू करने का काम हुँ। हमने किया। क्लाउड हुँ। जो है टेक्नोलॉजी से कैसे है जो उसमें हुँ। निकल जाए, जिसमें कर जाए, ये हमने हुँ। पायलट बेसिस पे हमने स्टार्ट किया। हुँ। उन्होंने उसको बड़े पैमाने पे किया, ये बात सही है। हुँ। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि हुँ। मार्केट बोरोइंग करके हुँ। उन्होंने पैसा बहुत रेज किया। हुँ। पैसा रेज कर बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया। हुँ। तो भाई जो काम अच्छा किया हो तो हुँ। सबके सामने नजर आता। पर हुँ। काम कांग्रेस ने नहीं किया ऐसी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी हाँ। इतने बड़े पैमाने पे काम किया, इसलिए हुँ। पूरा का पूरा एनएचए का हुँ। आपका हुँ। ये बदलाव नजर आता है। ओके।